जय हिंद, जय भारत। आज का जो टॉपिक हम लाए हैं वो है फीवर, बुखार। और मॉडर्न मेडिसिन में इसको बोलते हैं पाइरेक्सिया। जब बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है उसको बोलता है हाइपर पाइरेक्सिया। तो क्या होता है, हम लोग का शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट। कभी कभी कुछ कारण से टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस टाइम में अगर टेम्परेचर 100 डिग्री फारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसको हम लोग बुखार में काउंट करते हैं। ठीक है। एंड जब टेम्परेचर 102 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर पहुंच जाता है उसको बोलते हैं हाई फीवर। एंड इफ इट इज बियॉन्ड दैट 104, 105, 105.8 तब बोलता है इसको हाइपर पाइरेक्सिया, वेरी वेरी हाई फीवर, जो एक बहुत खतरनाक स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक है। इसके कारण, कॉजेस, कुछ तो कारण होंगे। कारण है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में भी वायरल, में भी बैक्टीरियल, ये हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो अंदर में कोई इन्फेक्शन होगा, बाहर में इन्फेक्शन है, कफ कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, इससे भी बुखार बढ़ जाता है। कभी कभी मेडिसिन का जो एलर्जी, उससे भी बुखार होता है। कभी कभी जो बॉडी में कोई अगर मेडिसिन रिएक्शन कर गया उसमें भी बुखार हो सकता है। इसके अलावा जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, मौसम अगर गर्म है तो आपका शरीर भी अंदरूनी टेम्परेचर बढ़ सकता है, जिसका रिफ्लेक्शन बाहर में आएगा, बाहर का त्वचा आपको बहुत गर्म मिल सकता है। ठीक है। इसके लक्षण बुखार में क्या क्या होता है, सबसे पहले बात है, आज जब टेम्परेचर नापेंगे तो आपको बहुत हाई टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है। साथ में क्या होगा, पसीना आएगा, पसीने के साथ में चिल यानी कि ठंड लग सकती है, राइगर, कपकपी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, भ्रम हो सकता है, यानी कि वो उल्टा पलटा बोलेगा, उसका सोच में एक गड़बड़ स्थिति पैदा होगा, उल्टा पलटा बोलते रहेगा, जो सोच रहा है वो बोल नहीं पाएगा, इस तरह का स्थिति पैदा होगा। अभी क्या है, आपको तो डॉक्टर साहब के पास लेके जाना ही है, क्योंकि बुखार का जो अंदरूनी कारण है वो कारण जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके मुताबिक इलाज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कर सकता है, डॉक्टर साहब ही कर सकता है, या भी आपको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। बट पेशेंट को पहले तो थोड़ा आराम दिला दीजिए। ठीक है। तो आप बात करते हैं उपचार की। अंदरूनी जो कारण है उसका इलाज करना सबसे जरूरी है, जो कि डॉक्टर साहब कर सकते हैं। ठीक है। बट क्या करना है, तुरंत बुखार कम करना है, पेशेंट को आराम दिलाना है। उसके लिए हम लोग पेशेंट को बुखार कम करने की जो टैबलेट है, पैरासीटामोल, क्रोसिन, कैल्पोल, सब एक ही चीज है, वो दे सकते हैं। और जल्द से जल्द उसको पानी का पोछा करना है। पानी का पोछा करते करते हमें एक चीज और कर सकते हैं, जैसे पूरा शरीर को आप नॉर्मल पानी से नहा सकते हैं, नहला सकते हैं, माथा से लेके पांव तक उसको 5 से 10 मिनट तक नहलाइए। खास तौर पे माथा का जो पिछला हिस्सा है, यहाँ से शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, उसको नहलाइए 5 से 10 मिनट। उसके बाद में तौलिया से माथा अच्छी तरह पोंछ दीजिए, शरीर नहीं पोंछना है, शरीर आपको सुखाना है हाई स्पीड पंखे के नीचे। तो क्या होगा, शरीर का जो पानी भीगा हुआ है, शरीर का जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो निकालता रहेगा, क्योंकि शरीर का जो पानी वो सूखने वाला है, तो अंदर का जो टेम्परेचर उसके जरिए बाहर निकल आएगा। ठीक है। बुखार में जैसे शरीर का टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, बुखार में जैसे शरीर का टेम्परेचर कम हो गया, तुरंत उनको नॉर्मल क्लाइमेट पे एक्सपोज नहीं करना है, उसका असर बहुत खराब होता है। ठीक है। कुछ देर बाद में आप डॉक्टर साहब को अवश्य दिखा लीजिएगा, क्योंकि जो कारण है उनको पता डॉक्टर साहब लगा सकते हैं, उनका मुताबिक वो तरह तरह के ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पेशेंट का बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत मतलब ठीक ठाक नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, हाई फीवर, वेरी हाई फीवर हो गया, तो पेशेंट को तुरंत डॉक्टर साहब के पास ले जाइए या फिर हॉस्पिटल में ले जाइए। वहां पे वो तरह तरह के इलाज कर सकते हैं, जैसे उनका कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, टेपिड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, कोल्ड बाथ दे सकते हैं, या फिर सलाइन के जरिए भी बुखार कम कर सकते हैं। इसके अलावा वो तुरंत उनका जांच करके कोई सुटेबल दवा स्टार्ट करेगा, जिससे भी बुखार फटाफट कम हो जाएगा। जब बुखार 105 डिग्री या उसके ऊपर 105.8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, ये बहुत खतरनाक होता है और जानलेवा हो सकता है। उस टाइम में पेशेंट को कोई सोचे बगैर पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुखार की स्थिति में खाना पीना क्या देंगे, आमतौर पर वही खाना देना है जो खाना बहुत इजीली पच जाएगा,
सहज पाच्य खाना देना है। सॉल्टेड लस्सी दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, शरबत दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट दीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें है तो उसको रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन दिस केसेस। उसे रिकवर जितना रेस्ट देंगे उतना फास्ट पेशेंट रिकवरी करेगा। तो बुखार के लिए आज के लिए इतना रहा। जय हिंद, जय भारत।